बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, कराची और हैदराबाद में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं और जिस तरह से इन बल्दियाती इंतखाबात के दौरान, पोलिंग के दौरान और उसके बाद फिर पोलिंग के बाद जो मामलात हुए और जिस तरह से नताइज आना रुक गए, नताइज रोक दिए गए, इस सारे मामले पर एक तरफ तो बहुत से सवालात उठ रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब इमरान खान का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बहुत बड़ा मुतालबा सामने आ गया है। और इमरान खान ने पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है, इस एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से कुछ और बड़ी अहम बातें की हैं और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है, अगर हम उसे एक बर्ड्स आई व्यू के तौर पर उसके ऊपर नजर दौड़ाएं तो उसमें इमरान खान ही फातेह नजर आ रहा है। और अब आगे चलकर ताल्लुकात किस तरह के होंगे, किस तर्ज पर ये ताल्लुकात उस्तवार होंगे और किन टर्म्स पर होंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिविल मिलिट्री रिलेशंस के हवाले से भी ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात की जो सूरत हाल है उस हवाले से भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का जो दूसरा मरहला था, जिसमें कराची और हैदराबाद डिवीजन समेत दीगर अजला में पोलिंग का वक्त जब खत्म हुआ, उसके बाद मुख्तलिफ हलकों से गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो है, कांटे का मुकाबला। अलबत्ता पूरा दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर यह इल्ज़ाम लगता रहा कि उन्होंने धांधली की। कहीं पर पीपल्स पार्टी वालों का जमात इस्लामी वालों से फड्डा हो जाता था, कहीं पर पीपल्स पार्टी वालों का पीटीआई वालों से फड्डा हो जाता था, यहां तक कि वफाकी हुकूमत जो है उसमें पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी जमात JUI ने भी पीपल्स पार्टी पर धांधले का इल्जाम लगा दिया। अब इस सब में मैं आपको यह बता दूं कि कराची के 7 अजला में बल्दियाती इलेक्शन के बाद वोटों की गिनती तो जारी है, लेकिन नताइज आने में गैर मामूली ताखीर हो रही है। इलेक्शन कमिश्नर सिंध जो है उन्होंने तमाम डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स जो होते हैं उन्हें हंगामी मरासला भी जारी कर दिया। इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने कहा कि सियासी जमातों ने फॉर्म 11 और 12 पोलिंग एजेंट्स को ना देने की शिकायत की है। RO के जरिए प्रिजाइडिंग अफसरान को फॉर्म 11, 12 पोलिंग एजेंट्स को दें। और इसमें मैं आपको यह बता दूं कि अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने भी कहा कि फॉर्म 11 और 12 फराहम नहीं किए जा रहे, कुछ डीसीज नताइज जारी करने में रुकावट पैदा कर रहे हैं। RO ने नताइज का ऐलान नहीं किया तो शहर भर में धरने शुरू कर देंगे। पीपल्स पार्टी जो है वो डिफेंड कर रही है और पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कल तक जमात इस्लामी इलेक्शन कराने का कह रही थी और अब नताइज आ रहे हैं तो जमात इस्लामी धरनों की बात कर रही है, यानी वो इसी तरह की चीजें सारी कह रहे हैं। अब यहां पर बहुत से पोलिंग स्टेशंस पर कशीदगी भी हुई, सब कुछ भी हुआ और यही बात की जा रही है PTI की तरफ से भी, जमात इस्लामी की तरफ से भी, कि हम अपने जो नताइज हैं उन पर डाका नहीं डालने देंगे किसी को। अब यहां पर 2-3 चीजें हैं। जमात इस्लामी ने बहुत अच्छी कैंपेन की, देखें ग्राउंड में भी। PTI की कराची के अंदर जो लीडरशिप है, इमरान खान साहब को जरूर चीजों को रिव्यू करना पड़ेगा और वहां पर जितना वोट पड़ा इमरान खान का नाम चला है और बल्ले का निशान चला है, लेकिन कुछ तो आपने खुद भी करना होता है और गालिबन वो तो पुरसुकून बैठे हुए थे, तो ये चीज आपको ज़हन में रखनी पड़ेगी। और जो कमियां कोताहियां होती हैं उनसे ही बंदा सीखता है और उन्हीं को लेके चलता है। तो अब ये जो चीज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जबकि दूसरी जानिब आप देखना यह है कि MQM क्या करती है विफाकी हुकूमत के साथ, इन नताइज के बाद उसके साथ क्या होता है। और अब यहां पर जो सूरत हाल है, अब अगर हम पाकिस्तान की पूरी सियासत की भी बात करें तो उसमें आपको पता है कि किस तरह से इस वक्त इमरान खान साहब के पास मुख्तलिफ MNAs जा रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज के। वो ना तो पैसे मांग रहे हैं, वो ना कुछ और मांग रहे हैं, वो सिर्फ अपना सियासी मुस्तकबिल और उसकी जमानत मांग रहे हैं। वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट और वो कह रहे हैं कि हम जी शहबाज शरीफ के खिलाफ जब सदर एतमाद के वोट का उन्हें कह देंगे तो हम पेश नहीं होंगे। एक जानिब ये और वहीं दूसरी जानिब इस कदर मकबूलियत बढ़ चुकी है कि काफ लीग जो है वो खुद को PTI में जम करने के लिए तकरीबन रेडी हो चुकी है। मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया, चौधरी परवेज इलाही ना सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं बल्कि उन्होंने आला सतह का इजलास भी बुला लिया और परवेज इलाही साहब जो है उन्होंने तहरीक इंसाफ में जम होने का इशारा भी दे दिया है
और उन्होंने ये बता दिया है कि हमारे सारे MNAs MPAs शरीक होंगे और हम इस हवाले से इजलास में फैसला करेंगे। और इस सब के अंदर इन्होंने एक बात कही है कि इंजमाम की सूरत में इमरान खान साहब ने यह कहा है कि आपके लिए भी अच्छा है और हमारी पार्टी के लिए भी अच्छा है। और चौधरी परवेज इलाही ने एतराफ़ किया कि मुनस इलाही का भी यही ख्याल है, यानी कि मुनस भी यही समझते हैं। तो आप इधर से अंदाजा कर लें कि ताकतवर हल्के और मुक्तदर हल्कों के साथ जब से सियासत शुरू हुई है, वर्किंग रिलेशन रखने वाली काफ लीग जो है वो अपनी एग्जिस्टेंस तक और अपनी आइडेंटिटी तक जो है वो छोड़कर पीटीआई की जानिब जाना चाह रही है। तो इससे आप अंदाजा करें कि ये कितनी बड़ी चीज है और ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है और किस तरह से इमरान खान साहब की ये मकबूलियत की एक आप कह लें कि गारंटी है और मुंह बोलता सबूत है कि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम अगर किसी शख्स के साथ खड़ी है तो वो इमरान खान है। और इस वक्त तमाम चीजें इमरान खान के हिसाब से चल रही हैं। लेकिन जाहिर बात है कि इमरान खान साहब ने कराची में जो चीजें देखी हैं उसके अलावा, अच्छा मैं एक और चीज भी आपके सामने अपडेट रख दूं, ये रह ना जाए। इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने विफाकी हुकूमत को टफ टाइम देने की हिकमत अमली जो है उसकी भी मंजूरी दे दी है। इमरान खान साहब की जेर सदारत होने वाले इजलास का एलामिया जारी किया गया है। एलामिया के मुताबिक इमरान खान ने जरूरी इकदामात के लिए पार्टी रहनुमाओं को हिदायत जारी कर दी। एलामिया के मुताबिक इमरान खान ने आम इंतखाबात के लिए टिकटों की मंजूरी का अमल शुरू करने की मंजूरी दे दी। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने यह बात कही है कि बिल्कुल ग्रीन सिग्नल्स देकर उम्मीदवारों को मैदान में उतरने की इजाजत जो है वो तो बहुत जल्द दी जाएगी, लेकिन विफाकी हुकूमत को जो टफ टाइम देना है और इसकी अनाउंसमेंट भी की है। नॉर्मली तो हमें जराए के वाले से चीजें पता चलती हैं कि इस इजलास के अंदर ये डिस्कस किया, खान साहब ने ये डायरेक्शंस खान साहब ने दी हैं। अब ये सब कुछ भी हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से बड़ी आम बातें की हैं और अपने मैंडेट पर डाका ना डालने का पैगाम दिया है कि मेरे मैंडेट पर डाका मत डालना। इमरान खान साहब का कहना है कि एस्टैब्लिशमेंट एक हकीकत है और कानून से बालादस्त है और बालातर है। और उन्होंने कहा कि मुल्क के हालात तब बेहतर होंगे जब एस्टैब्लिशमेंट कानून की बालादस्ती के लिए काम करेगी। पंजाब में इनका मैंडेट कम करने की कोशिश की गई, पीटीआई का मैंडेट अगर पंजाब में कम करने की कोशिश की गई तो मज़ाहमत करेंगे। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये बड़ी अहम तरीन स्टेटमेंट है, क्योंकि इमरान खान साहब की एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि ही हैज टू विन द इलेक्शंस, ये कंफर्म है। लेकिन उसमें जो हाथ किया जा सकता है वो ये है कि कमजोर हुकूमत दी जाए, मैंडेट कम कर दिया जाए, सीटें कम कर दी जाए, वारदात डाल दी जाए, कमजोर वजीर आला, कमजोर वजीर आजम, कमजोर हुकूमत दे दी जाए। ये तो इमरान खान साहब करने नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट इस मुल्क में एक हकीकत है, वो कानून से बालातर भी है, लेकिन पंजाब में मेरे मैंडेट पर डाका डाला गया तो मैं इसके सामने दीवार बनूंगा। फिर मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि उम्मीद है मौजूदा आर्मी चीफ शफाफ इंतखाबात करवाएंगे, वो इस सब के अंदर पॉलिटिकल रहेंगे, वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से इज्तनाब करेंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं इस वक्त मुल्क में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग देख रहा हूं, ये हम को इकट्ठा कर रहे हैं, बीएपी को जो बाप पार्टी है पीपल्स पार्टी में भेज रहे हैं, जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी को और जेयूआई को खैबर पख्तूनख्वा में सीटें, यहां सबको कह रहे हैं कि नून लीग में चले जाएं। इमरान खान पर क्रॉस लगा दिया, इन्होंने तारीख से कोई सबक नहीं सीखा। सियासी इंजीनियरिंग ने इस मुल्क का सिर्फ बेड़ा गर्क किया, इस मुल्क का फायदा नहीं किया। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं कभी कमजोर हुकूमत में नहीं बैठूंगा, मुझे पहले पता होता कि एस्टैब्लिशमेंट वाले मेरे साथ ऐसा करेंगे तो कभी हुकूमत ही ना लेता। मैं समझता था कि एस्टैब्लिशमेंट और मेरा मफाद एक ही है, जो कि मुल्की मफाद है। मैं मनी लॉन्ड्रिंग करने नहीं आया था, मैं समझता था कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट का भी यही मफाद है। इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने यह बात कही है कि IMF ने श्रीलंका को क्या कहा है, अपनी फौज आधी करो, और वो अपनी फौज आधी कर रहे हैं, अपनी आधी फौज फारिग कर रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, अपने हाथों से अपने दूसरे बाजू को काट रहे हैं। और जब आप कमजोर होते हैं तो कर्ज देने वाले हुक्म देते हैं, और श्रीलंका और मिस्र में यह काम शुरू हो चुका है। और इसमें मैं आपको यह बता दूं कि इमरान खान साहब ने यह बात की कि फौज वाहिद इदारा है जो मुनज़्ज़म है, फौज इस मुल्क का वाहिद इदारा है जो तबाह नहीं हुआ। कोरोना में फौज ने हमें बहुत बेहतर लॉजिस्टिक सपोर्ट दी, पोलियो टिड्डी दल में भी फौज ने बड़ी मदद की, लेकिन NRO 2 देकर जनरल बाजवा ने बड़ा नुकसान पहुंचाया। जनरल बाजवा ने पहले एहतसाब रोका, फिर अपने हाथों से NRO 2 दिया। ये सारी बातें करके खान साहब ये बात करते हैं कि मैं ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन नेल्सन मंडेला की तर्ज पे जो है उस तर्ज पे भी काम करने के लिए तैयार हूं, उस तरह से चीजों को आगे लेकर चलने के लिए तैयार हूं।
लेकिन इसमें दो चीजें इंश्योर करनी होगी। मुझे उम्मीद है ये खान साहब ने कहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बयान की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नए आर्मी चीफ का नाम लिया कि वो शफाफ इंतखाबात इंश्योर करेंगे और फिर ये बात कही है कि मेरा मैंडेट कम करने की, यानी इमरान खान साहब ने जैसे उस दिन कहा था ना कि मैं ये रेड लाइन जो मेरे पे लगाई है मैं मिटा के दिखाऊंगा, और फिर कुछ घंटों में मिटा के दिखाई। इमरान खान ने कहा जब मैं अवाम को लेकर निकलूंगा ये रेड लाइन मिटेगी, उससे पहले ये मिटा के दिखा दी इमरान खान ने। तो इसीलिए पंजाब में मैंडेट पर डाका, क्योंकि दैट इज गोइंग टू बी डिसाइसिव। वो फिर विफाकी हुकूमत और जिस तरह की एक वजीर आजम की कुर्सी है उसकी मजबूती भी इसी पे डिपेंड करती है। ये चीज आपने याद रखनी है। और सारी जगहों पे जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, यहां तक कि केपी में जेयूआई को एम्पावर करना, इस सब से इज्तनाब करके अपना आईनी किरदार अदा करें। इमरान खान ने यह मुतालबा आज आगे रख दिया है और साथ कह भी दिया है कि अगर यह मुतालबा पूरा ना हुआ और मुझे कुछ गलत होता हुआ नजर आया तो मैं रेजिस्ट करूंगा और इसके सामने मैं दीवार बनकर खड़ा हुआ आपको नजर आऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।